ठीक है ना। प्रेरित करने का मतलब क्या हो गया? प्रेरित करने का मतलब क्या हो गया? बच्चों को जो है, जो भी बच्चे हैं उनको क्या करना है कि उसको बताना है कि आप पढ़िए, पढ़ाई के क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में बताना है ना, और उसको प्रेरित करना है। कोई बच्चा अगर मान लेते हैं कि पढ़ने में थोड़ा सा लगे कि कमजोर है तो उसको प्रेरित कीजिए, है ना, और प्रेरित जब वो होंगे तो वो खुद पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर मान लेते हैं प्रेरित अगर नहीं होंगे तो पढ़ाई बंद कर देंगे, ठीक है ना। अगर उनको जो भी चीज आ रहा है तो आप कहिए कि नहीं यस गुड, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जितना वो जान रहा है उतना तो उसके लिए है ना पॉजिटिव बात, सकारात्मक बात है। लेकिन अगर हम उससे आशा रखेंगे कि नहीं इसको इतना जानना चाहिए तो ये तो गलत बात है। हम आशा कब रख सकते हैं? जब हम उसको सिखाएं, है ना। तो हम उसको क्या करना है? प्रेरित करना है। वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, है ना, एक सीढ़ी फिर दूसरा सीढ़ी फिर तीसरा सीढ़ी, इस तरह करके वो आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री और उप शिक्षा मंत्री का काम क्या है? बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। क्लियर है? उसी तरह से स्वास्थ्य और स्वच्छता मंत्री है, ठीक है। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता मंत्री का काम क्या होगा? व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब क्या होगा कि बच्चे का नाखून कटा हुआ है कि नहीं, वो नहा करके आए हैं कि नहीं, है ना, और वो जो है पैर उसका जो है ऐसा तो नहीं है कि धूल से मिट्टी से भरा हुआ है ना, स्लीपर पहने हुए है कि नहीं। मतलब उसका जो सौंदर्यीकरण है ना, सौंदर्यीकरण का मतलब ये हो गया कि बच्चे दिखे कैसे? अच्छे। बच्चा हमेशा अच्छा होता है और अच्छे से सलीके से अगर उसका पहनावा है ना, सलीके से अगर वह क्या कर रहा है, बच्चा आ रहा है पूरा अच्छे से ड्रेस पहन करके आ रहा है, साफ सुथरा होकर के आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बच्चा कितना अच्छा लग रहा है। और इसलिए हम लोग चेतना सत्र में क्या करते हैं? सूरज और चंदा का सूरज और चंदा का चुनाव जो करते हैं उसका कंसेप्ट क्या है? उसका कंसेप्ट यही है कि वो बच्चे जो है वह क्या हो, अच्छे होकर के आए। और इससे जो है सूरज और चंदा बनने में क्या होगा, होड़ लगेगी। कब? जब सब बच्चे क्या आएंगे, साफ सुथरे आएंगे। तो ये करवाना जो है किसका काम है? स्वास्थ्य और स्वच्छता मंत्री जो है उनका ये काम है। इसके अलावा जो है परिसर, आपके विद्यालय परिसर में क्या है, साफ सफाई है कि नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि आसपास में कचरा उचरा होगा तो फिर प्रॉब्लम्स है ना, गंदगी फैलेगी, प्रदूषण फैलेगा, तो हमको उस पर भी ध्यान रखना है। और यह काम भी किसका है? स्वास्थ्य और स्वच्छता मंत्री का ये काम है। शौचालय के साफ सफाई पर भी ध्यान देना है। लेकिन अपने यहाँ क्या हुआ, एक नया मंत्री का भी बहाली, जिसको हम लोग बोलते हैं कि शौचालय और तो वो क्या करेंगे, स्पेशल शौचालय जो है वहां पर देखभाल करना है कि उसका साफ सफाई नियमित रूप से है कि नहीं। बच्चे अगर जा रहे हैं, है ना, साफ सफाई उसमें कर रहे हैं कि नहीं, है ना, उसको साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, किस पर ध्यान देंगे। अगर कोई बच्चा के यहाँ पानी लेके नहीं जा रहा है तो उसको हमको बताना है ना, कि नहीं पानी लेकर के जाइए और पानी उसमें डाल दीजिए, ताकि वह क्या रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। तभी तो कोई दूसरा अगर जाएगा तो उसको गंदगी नहीं मिलेगी। तो सब लोग अपना अपना भाग लेंगे, हम जाएंगे तो हम साफ सफाई पर ध्यान देंगे, दूसरे जो जाएंगे वो भी अपने साफ सफाई पर ध्यान देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा परिसर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, साफ और स्वच्छ हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है अपने यहाँ शौचालय मंत्री का स्पेशल ये काम रहेगा, ताकि वो है ना एरियल की तरफ हो, या अगर बच्चे जो शौचालय का इस्तेमाल करते हैं बीच बीच में आप खोल करके चेक कर लीजिए पूरा की साफ सफाई है कि नहीं। अगर ज्यादा गंदगी है तो आप जो है विद्यालय में ना शिक्षक को कहिए या फिर हेड सर को कहिए, वो बुलवाते हैं साफ सफाई करने वाले को बीच बीच में, तो वो आकर के वो क्या कर देता है, साफ सफाई कर देता है। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम जब जहाँ जा रहे हैं उस जगह को हम स्वयं साफ रखें। ये हम लोगों का उत्तरदायित्व है कि हम स्वयं साफ रखें। तो इस पर ध्यान कौन देगा? हम सभी लोग मिल करके ध्यान देंगे। क्लियर है? उसी तरह से जल एवं कृषि मंत्री या बागवानी मंत्री जो है उनका क्या काम है? तो विद्यालय में पेड़ पौधे लगाना, ठीक है ना, क्यारियां बनाना, है ना, और परिसर जो होता है परिसर का सौंदर्यीकरण। सौंदर्यीकरण मतलब क्या? अगर यहाँ पर ढेर सारा फूल का पौधा अगर लग जाए, फ्लावर अगर उसमें दे तो कितना सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। अभी आपके बीच जो है शमशाद बैठा हुआ है, शमशाद का काम है तो देखे नहीं, है ना, इनिशिएट इसी ने किया है। आप लोग सब लोग मिल करके मदद किए हैं, इसको पता है कि किसने मदद किया है, ठीक है ना। इनिशिएट आप लोग किए हैं, इनिशिएट इसका किया हुआ है कि छोटे छोटे जो है ना वो जो
डब्बा है उसमें मिट्टी डाल करके वो उसने क्या किया, उसने बागवानी किया। और इस तरह से जब मुनेर पर लगा हुआ रहता है पूरा तो कितना सुंदर लगता है जब हम बाहर से देखते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है ना। फूल उसमें निकलता है तो अच्छा लगता है। उधर अभी आप गए होंगे, उधर भी लगा हुआ है तो उसमें एक दो फूल भी निकला और उसमें एक दो क्या निकला था, टमाटर भी निकला है ना। टमाटर का बीज ला करके दिए थे, लगाया गया कि अच्छा लगता है। हमको क्या करना चाहिए कि उसको अच्छे से लगाएं और उससे जो है इसी तरह से क्या निकले, फ्रूट्स निकले, है ना, सब्जी निकले और उसका उपयोग हम क्या करेंगे, किचन में दे देंगे, है कि नहीं। किसी स्कूल में हम गए हैं, बहुत अच्छा है, उसका नाम रखा गया है पोषण वाटिका, ठीक है। पोषण वाटिका वहाँ चलता है जहाँ पर खाली जगह है, अपने परिसर में भी खाली जगह, तो उसको क्या किया गया, चारों तरफ से घेर करके उसका नाम रखा गया है पोषण वाटिका, ठीक है। और पोषण वाटिका जो है उसमें क्या होता है, तरह तरह की सब्जी, है ना, तरह तरह के फ्लावर्स लगाए हुए, है ना, खासकर से सब्जियों को लगाया गया है। और उस विद्यालय में सब्जी इतना हो जाता है कि डेली सब्जी जो है उसी से आता है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। और उसी परिसर से जो है प्रत्येक दिन जब हरी सब्जी का बारी होता है मेनू में, वो हरी सब्जी जो है पोषण वाटिका से ही प्राप्त हो जाता है ना। कितना सुंदर बात, इसको भी जो है किया जा सकता है कि नहीं। तो ये हो गया। अब देखिए जल एवं कृषि मंत्री के अलावा जो है और क्या है, और क्या, पुस्तकालय और उप पुस्तकालय मंत्री। तो पुस्तकालय और उप पुस्तकालय मंत्री का काम क्या है, उनका काम क्या है, पुस्तकालय की देखभाल करना और पुस्तकालय में जो पुस्तक है उस पुस्तक का उपयोग बच्चों से करवाना, है कि नहीं, ताकि वो बच्चा जो है उसको आदत लगे पढ़ने का। कहानी है, किताब है, डिक्शनरी है, बहुत सारी ऐसी किताब है पुस्तकालय में रखा हुआ जो क्या हो सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है, बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है, ठीक है, ताकि वो बच्चा जो है किताब ले करके क्या करे, पढ़े। तो पुस्तकालय मंत्री का काम रहेगा, है ना, क्या करना, पुस्तकालय मंत्री का काम रहेगा पुस्तक का रख रखाव करना, लाइब्रेरी जो पुस्तकालय है ना, उसको सही और व्यवस्थित ढंग से रखना, और साथ में क्या करना, साथ में जो है बच्चों को प्रेरित करना। शिक्षा मंत्री प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए और पुस्तकालय मंत्री क्या करेंगे, बच्चों को किताब देंगे, तरह तरह की किताब इशू करेंगे उनको पढ़ने के लिए, बच्चे और एक टाइम बना लीजिएगा ताकि पुस्तकालय में बच्चे जा करके बैठ करके पढ़ सकें, क्लियर है। तो ये जो है इनका काम हो गया। इसके अलावा जो है खेल एवं सांस्कृतिक मंत्री, ठीक है, तो खेल और सांस्कृतिक मंत्री का काम क्या रहेगा, खेल जो होता है विभिन्न प्रकार के जो खेल है उस खेल को कराना, है ना, शिक्षक से मिल करके उस खेल को कराना जो है वो किसका काम है, खेल मंत्री। और सांस्कृतिक मंत्री भी उसी को कहा जाता है, यानी कि सांस्कृतिक का मतलब समय समय पर विद्यालय में, है ना, कभी कभी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, या इसके अलावे जो है और भी कुछ जो है फंक्शंस होते हैं, है ना, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, यह काम जो है खेल और सांस्कृतिक मंत्री का। जैसे अभी भी हम लोग जो बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं तो इसका एक क्या है, एक आयोजन करना, ये मंत्री मिल करके करेंगे, है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य एवं दायित्व क्या, ठीक है ना। तो ये सारे जो मंत्री हैं ये मंत्रियों का काम है, उत्तरदायित्व है, जो अभी आप लोग वीडियोस के माध्यम से भी देखें और हमने भी इस पर जो है प्रकाश डाल दिया। अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी चेतना सत्र के दरमियान कर्तव्य एवं दायित्व वाला जो आयाम है उसमें कि हम क्या बोले, है ना। अब इसकी जरूरत नहीं ना पड़ेगी, आप लोग नहीं होगा तो लिख लीजिएगा, आप जो करते हैं उसको लिखिएगा, पॉइंट वाइज आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, और जब बुलाया जाएगा तो वहां पर उस समय आपको क्या करना, बोलना, है ना। और बोलना भी है तो एकदम जोर से बोलना है, बेहिचक बोलना है, माइक से डरना नहीं है, बेहिचक माइक पर बोलना है कि हमने यह काम किया, है कि नहीं। अभी हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज जो है सबको सुनाई दे रही है, yes, आपको भी ऐसे ही खड़े होकर के ऐसे सबके बीच में अपनी बातों को रखना है, सीखना है, हो गया, सीख